नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी के कितने रूप हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। साथियों, शैक्षिक तकनीकी के संबंध में पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही चर्चित परिभाषा डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की बताए हैं कि शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है। शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्रों के कार्य को निरंतर सरल बनाना होता है। कई बार आपको कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी स्टूडेंटों के लिए अवेलेबल है, चाहे वो बीए के हों, एमए के हों, बीटीसी के हों, बीएड, एमएड, किसी भी क्लास के कि स्टूडेंट्स हों। ये एसपी कुलश्रेष्ठ की परिभाषा तो सदैव याद रखनी चाहिए कि शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्र के कार्यों का निरंतर सरल बनाना है। तो साथियों, आज हम डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा बताते हुए शैक्षिक तकनीकी के कितने रूप हैं, ये कितने प्रकार का है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप जितने भी साथी भाई बहन मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे शैक्षिक तकनीकी के रूप, प्रकार जो भी कह लीजिए, इसके 3 रूप बताए गए हैं। पहला है हार्डवेयर। पहला रूप है हार्डवेयर। इसको हार्डवेयर उपागम का नाम दिया गया। हार्डवेयर उपागम। हार्डवेयर उपागम। साथियों, हार्डवेयर उपागम को कठोर उपागम के नाम से जाना जाता है। कठोर उपागम भी कहा गया है। कठोर उपागम, हार्डवेयर को कठोर उपागम के नाम से भी जाना जाता है। कठोर क्यों है, कैसे हम जानेंगे कि ये हार्डवेयर है? शैक्षिक तकनीकी का ये पहला रूप है। इसको जब हम शिक्षण प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग करते हुए देखेंगे तो इसे हार्डवेयर कहेंगे। ऐसा क्यों होता है? शिक्षण प्रक्रिया में जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हार्डवेयर उपागम कहा जाता है, कठोर उपागम कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कम समय में अधिक से अधिक छात्रों तक ज्ञान को पहुंचाना। ये क्या है? हार्डवेयर उपागम। हार्डवेयर उपागम को 3 भागों में साथियों बांटा गया। हार्डवेयर उपागम को 3 भागों में, इस कठोर उपागम को
3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ये जान लीजिए, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। अब श्रव्य के अंतर्गत जो है कि श्रव्य साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें जो है रेडियो आता है, रेडियो आता है, टेप आता है और अध्यापन यंत्र आता है, जो शिक्षक जो है पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। ये मुख्य रूप से 3 ही आते हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो है साथियों प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्टर आता है और ओवरहेड प्रोजेक्टर ये आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब साथियों श्रव्य दृश्य सामग्री जो है इसके अंतर्गत जो आता है साधन, इसमें आता है साथियों सिनेमा है, जिसे चलचित्र कहते हैं, सिनेमा है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, दूरदर्शन है, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर है, वीडियो डिस्क है, वीडियो डिस्क है और साथियों इसमें मोबाइल भी आ रहा है। ये श्रव्य दृश्य के अंतर्गत है। श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों, श्रव्य हार्डवेयर के अंतर्गत जो है श्रव्य साधन वे साधन होते हैं जिन साधनों के द्वारा शिक्षण कार्य में शिक्षक जो है इस साधन से सुना करके शिक्षण कार्य करता है, मैटर को सुनाता है जिस साधन से, वह जो है श्रव्य साधन। तो यहाँ रेडियो से जो है ज्ञान का प्रसार होता है, टेप से होता है और अध्यापन यंत्र कोई है उससे जो है कि पढ़ाया जाता है। दृश्य साधन में प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है और यहाँ पर सैंपल भी आएगा भाई। श्रव्य दृश्य में सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क और मोबाइल। श्रव्य दृश्य जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, वह साधन जिसमें बालकों को पढ़ाते समय सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, वह जो है श्रव्य दृश्य है, दोनों में आता है। तो साथियों ये रहा आपका हार्डवेयर से संबंधित बातें। ये रहा कठोर उपागम, जिसमें क्या होता है, जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। साथियों ये रहा आपका हार्डवेयर। अब दूसरे नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर, ये तो रहा हार्डवेयर से संबंधित। अब सॉफ्टवेयर उपागम, एक कठोर उपागम और इसको कहा जाता है कोमल उपागम।
सॉफ्टवेयर को कोमल उपागम के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोमल उपागम वह उपागम होता है शैक्षिक तकनीकी में। कोमल उपागम सॉफ्टवेयर वह उपागम होता है जहाँ पर शिक्षण कार्य करने के लिए, इसमें जो है कोमल उपागम में एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण सिद्धांत, कोमल उपागम में साथियों विभिन्न प्रकार के शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण कौशल, शिक्षण नियम, इन बातों को ध्यान में रख करके जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो वह उपागम जो है कोमल उपागम होता है साथियों, जहाँ पर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, नियमों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण सूत्र का, शिक्षण विधि का, प्रविधि का, इन सब का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कोमल उपागम होता है। कभी कभी शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो उसको हार्डवेयर नहीं कहेंगे, उसको हम समझा देते हैं क्या कहेंगे। तो साथियों इसके अंतर्गत कोमल उपागम के अंतर्गत भी जो है 3 प्रकार की बातें यहाँ पर भी मिलती हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। कोमल उपागम के अंतर्गत भी जो है 3 बातें यहाँ पे मिलती हैं। पहला है ग्राफिक्स, दूसरा है प्रदर्शन पट, और तीसरा है त्रिआयामी। ये ध्यान दीजिएगा साथियों। अब ग्राफिक्स में क्या क्या आता है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें आता है चित्र, मानचित्र, चित्र आता है, मानचित्र आता है, ग्राफ आता है, पोस्टर आता है, ग्लोब भी आता है साथियों। ये सब ग्राफिक में आता है। प्रदर्शन पट में क्या आएगा? प्रदर्शन पट में श्याम पट आता है, चाक बोर्ड आता है, और बुलेटिन आता है। ये जो है आपका प्रदर्शन पट में आता है। त्रिआयामी में क्या आता है? त्रिआयामी में आता है मॉडल आता है, जिसे प्रतिमान कहते हैं। मॉडल आता है, नमूना आता है, कोई नमूना दिखाया जाता है, नमूने आता है, और वास्तविक पदार्थ। साथियों आपने पढ़ा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तीसरा उपागम जो है, तीसरे उपागम को हम किस नाम से जानते हैं इसको भी आपको बता दिया जाए। तीसरा उपागम साथियों पहला हार्डवेयर है, दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर जिसे
कोमल उपागम कहते हैं, पहले वाले को कठोर उपागम कहते हैं। ये आपका तीसरा उपागम है जिसका नाम है प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण ये क्या होता है साथियों? प्रणाली विश्लेषण यहाँ पर डेवलप देखा जाता है, शैक्षिक प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर जो कार्य होता है शैक्षिक तकनीकी का, ये तीसरे रूप में जो कार्य होता है यहाँ पर साथियों, इसको भी जो है 3 रूपों में जो है देखा जाता है। 3 रूपों में इसको भी देखा जाता है। प्रणाली विश्लेषण को ये शैक्षिक प्रणाली किस तरह की है, शैक्षिक प्रणाली किस तरह की है और शैक्षिक प्रशासन किस तरह से है, शैक्षिक प्रशासन पर ध्यान दिया जाता है। और तीसरे नंबर पर है साथियों प्रबंध। प्रबंध तो साथियों ये जो है आज के टॉपिक में आपने देखा कि शैक्षिक तकनीकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली विश्लेषण। तो साथियों आज के वीडियो में आप शैक्षिक तकनीकी के प्रकार विधिवत आपने जाना। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा रहा। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।